जय हिंद प्यारे साथियों। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत अपने लिए खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसको लेकर चाइना और पाकिस्तान आज बड़े नर्वस बैठे हैं कि भारत ऐसा कैसे कर रहा है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि जहां डीआरडीओ और बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये तीनों मिलकर हमारे लिए खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं अदर कंट्रियों की, जैसे चाइना के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 जो कि पाकिस्तान को भी मुहैया कराता है। अगर मैं बात कर रहा हूं इसराइल की, तो इसराइल के पास है आयरन डोम। अगर मैं बात कर रहा हूं रसिया की, तो उसके पास है S-400। और अभी तक जो हमारा काम चल रहा था वो S-400 से ही चल रहा था, यानी कि हम अपने सुरक्षा कवच के रूप में S-400 को देख रहे थे। लेकिन S-400 हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि अब थोड़ा कम पैसे में बने, स्वदेशी हो, पूरी तरीके से भारत में बना हो और अब भारत की कंपनी उसको बना रही हो। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास में गोल्डन कवच मिसाइल है, यानी कि हर देश के पास अपना अपना सुरक्षा कवच है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब भारत की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां डीआरडीओ प्लस बीएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक लिमिटेड तीनों मिलकर हमारे देश के लिए प्रोजेक्ट कूसा के माध्यम से S-400 की तरह बनाने जा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट कूसा है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट कूसा के माध्यम से जब बात की जाती है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। और जो S-400 है उसकी मारक क्षमता भी कितनी थी? 400 किलोमीटर थी। मतलब डिस्टेंस तो दोनों के लगभग कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ रहा था, ये थोड़ा कम प्राइस में बन जाएगा। इसकी गति की स्पीड की बात कर रहा हूं तो 5.5 मैक की गति है साथियों इसकी। अगर फ्लाइट टाइम की बात करूं, हवा में 200 सेकंड में 150 किलोमीटर तक जा सकता है, यहां 450 सेकंड में 400 किलोमीटर तक जा सकता है। ये इसकी स्पीड रहने वाली है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, जहां भारत खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। जब भी भारत अपने लिए कोई मिसाइल तैयार करता है, जब भी भारत अपने लिए कुछ अच्छा काम करता है, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों थोड़े नर्वस बैठ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 ऐसे हैं जिनसे हमारा स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा की बात करता हूं तो श्रीलंका है और उधर वो मालदीव है। लेकिन जिनसे स्थलीय सीमा लगती है उनमें बांग्लादेश है, उनमें पाकिस्तान है, उनमें चाइना है, उनमें आपका नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है, जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। और जिनसे स्थलीय सीमा लगती है, आज कई देश ऐसे हैं जिनसे हमारा रिलेशन इतना खास नहीं है। चाहे उसमें बांग्लादेश की बात करो, चाइना की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, नेपाल की बात करो, म्यांमार की बात करो, ये वो देश हैं जिनसे आज हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ऑलरेडी S-400 है तो हमें प्रोजेक्ट कूसा की क्या जरूरत पड़ी। आइए थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। S-400 हम किसके ऊपर डिपेंड है? सर, हम रूस के ऊपर डिपेंड है। रूस देगा तो हमारे आएंगे। अब मान लो आज हमारा युद्ध किसी कंट्री से होता है, चाइना से हो जाए या उधर बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, और हमें S-400 की जरूरत पड़े, वो बोले भाई अभी तुम्हें नहीं मिल पाएगा, 3 महीने मिल पाएगा, 3 महीने बाद मिल पाएगा, तो फिर हम उसका क्या करेंगे? पहली बात, बहुत ज्यादा महंगा है। दूसरी बात, टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जब हमारे लिए टाइम पर डिलीवरी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत ज्यादा की है, हमें पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, और 2 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है। कुल मिलाकर 9 देश हैं जिनसे सीमा लगती है। और इस समय बॉर्डर एरिया पे ज्यादा हमें की जरूरत है, लेकिन हमें टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत महंगे हैं। इसीलिए डीआरडीओ और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड तीनों मिलकर भारत के लिए प्रोजेक्ट कूसा तैयार कर रहे हैं, जहां अब हम S-400 के ऊपर डिपेंड नहीं है। चलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। जो प्रोजेक्ट कूसा है पूरी तरीके से स्वदेशी है। ये भारत में बनाया जाएगा और हम इसे फ्यूचर में कभी भी तैयार कर सकते हैं। पूरी तरीके से क्या होगा बच्चों? सोवरिंग कंट्रोल होगा, मतलब पूरी तरीके से इस पे हमारा कंट्रोल होगा। अब ये बात मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि हमारा कंट्रोल होगा, जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल किसके साथ मिलकर बनाते हैं? सर, भारत और रूस दोनों मिलकर बना रहे हैं। मतलब भारत ने कहां से लिया है? सर, रूस से लिया है। अब रूस का कोई एक दूसरा देश है, दुश्मन देश है उसका, वो ये मान लो दोस्त है दूसरे देश, और हम
मिसाइल बेच रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को, वो उस पर अटैक कर रहा है, तो रूस हमको मना करेगा भाई आपको नहीं बेचना है। लेकिन इसे बेचने के लिए हम पर किसी की कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, हम जब चाहे जिस कंट्री को बेच सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। बात क्लियर होगी साथियों। ये S-400 से बहुत 40% लोअर कॉस्ट, यानी कि 40% कम प्राइस में ये बन जाएगा साथियों। बात क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब प्रोजेक्ट कूसा क्या क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला पॉइंट, ये क्या क्या टारगेट हिट करेगा, दोनों पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट मिलिट्री एसेट, यानी कि इस पर कंट्रोल मिलिट्री का रहेगा। स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन, जहां जरूरत होगी वहां इसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा। अगला पॉइंट, डिपेंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां ज्यादा जरूरत होगी, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में, एंड सिविलियन एरिया, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, हमें खतरा होगा कि दूसरा देश अटैक कर सकता है, वहां पर भी इसको किया जा सकता है। ये किस किस पर अटैक कर सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट को बीच में मार गिरा सकता है, क्रूज मिसाइल को मार सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को मार सकता है, ड्रोन को मार सकता है, और डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी लगभग 400 किलोमीटर तक। और ये जो एक तरीके से पार्ट है, ये सुदर्शन चक्र का ही पार्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे सुदर्शन चक्र क्या है। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के दिन नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन चक्र का जिक्र किया था। बजट में भी आपको सुदर्शन चक्र दिख जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया इसे 3 रेंज में रखा गया है। सबसे पहले शॉर्ट रेंज, जहां ये 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने अपने प्रोजेक्ट कूसा को कहां पे किया हुआ है, इंस्टॉल कहां पर किया इंस्टॉलेशन, सर दिल्ली में किया हुआ है। और पाकिस्तान के लाहौर की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली से लाहौर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 418 किलोमीटर के आसपास है। अगर हमें ये पहले से ही पता लग जाए कि यार वहां से कुछ, उधर से कुछ आ रहा है और वो भारत के लिए खतरा हो सकता है, तो हमारा प्रोजेक्ट कूसा उसको पहले ही 400 किलोमीटर में जाके खत्म कर सकता है, ये 250 किलोमीटर पर खत्म कर सकता है, 150 पे खत्म कर सकता है। तो ये भारत के लिए आज बड़ी गर्व की बात है। उधर पाकिस्तान नर्वस बैठा, यार इन्होंने तो बड़ा तगड़ा हथियार बना लिया है और अब किसी को खरीदेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये, इससे इनको इनकम होगी, अदर कंट्री को बेचेंगे तो इनकम होगी। जैसे आज हम ब्रह्मोस मिसाइल, आपने देखा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, और हम बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनको ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए बहुत देश कह रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए साथियों। अब मैंने आपको बताया, अभी जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं, देखिए भारत सरकार का टारगेट क्या है। अगर प्रोजेक्ट कूसा को सफल किया जाता है तो 40,000 करोड़ रुपए का, 40,000 करोड़ रुपए का भाई साहब प्रोजेक्ट तैयार करेगा। कौन भाई, ये तैयार करेगा BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसको 40,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाएगा। जब उसको टेंडर दिया जाएगा तो फायदा किसका होगा, MSME को फायदा होगा। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको फायदा होगा, छोटी छोटी जो कंपनी होती है उनको फायदा होगा। कोई लाइट बना रही है, कोई उसमें कोई और प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, यानी कि उन सबको फायदा होगा। भाई ये कंपनी छोटा कुछ और टाइटल बना रही है, ये कुछ और बन रही है, छोटे छोटे उद्योगों को किससे फायदा होगा, इस बड़े हमारे देश को फायदा होगा। भाई टारगेट इनको मिला 40,000 करोड़ रुपए का, ये छोटी छोटी कंपनी को देंगे। और हम अगर इसमें सफल हुए, अगर हम इसमें सफल हुए तो ये अदर कंट्रियों को बेचा जाएगा, और जब अदर कंट्रियों को बेचा जाएगा तो इनकम, ये टारगेट आज इन्हें 40,000 का मिला, कल ये 80,000 करोड़ का मिल जाएगा, कल ये 80,000 करोड़ का मिल जाएगा। तो फायदा किसको हुआ, इन छोटे छोटे उद्योगों को फायदा होगा, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, भारत सरकार को फायदा होगा, हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी में क्या होगी, ग्रोथ होगी साथियों। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले कुछ सालों की जब बात की जाती है, पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करता हूं, मैं 2021 की बात करता हूं, 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की अगर मैं बात करता हूं, तो भारत सरकार ने 12,800 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, 12,815 करोड़ रुपए, जो बढ़ते बढ़ते आज 2025-26 में कितना हो गया है, 38,424 करोड़ रुपए हो गया। टारगेट कितना था, 45,000 करोड़ रुपए। अब हम पूरा क्यों नहीं कर पाए, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे हम दूसरी कंट्रियों को बेचते पैसा कमा सके। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बेच दे रहे हैं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी है। अब जब हमारे पास में प्रोजेक्ट कूसा तैयार होगा तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो हमसे लेने के लिए तैयार होंगी। इससे फायदा भारत सरकार को होगा, इससे फायदा MSME को होगा, इससे फायदा हर नागरिक को होगा, हमारी जीडीपी, इसमें जीडीपी को इससे फायदा होगा साथियों। तो आज जब भारत के लिए एक तरफ खुशी की बात है, वहां दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान मातम में बैठे हैं, यार इन्होंने तो बड़ा खतरनाक ये सिस्टम बना लिया है। देखो दो चीजें हो गई हैं, पहली बात तो अपने देश को मजबूती मिल गई है, दूसरा ये कि अब ये इसकी दूसरे देशों को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे उससे। तो यार चाइना और पाकिस्तान आज सिर पकड़े बैठे हैं। आपको क्या लगता है, ये सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कमेंट करके अपनी राय
ज़रूर दीजिएगा साथियों। और आज डीआरडीओ के लिए एक बार बेस्ट ऑफ लक ज़रूर लिखिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।